हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा है एग्जाम का, आप परेशान होते जा रहे हैं कि सर जी किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से पढ़ाई ना करें जिससे कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो आज के इस वीडियो सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि सर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आपके सामने पेश करने वाले हैं बच्चों हम इंपॉर्टेंट लेटर जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, मतलब कि इनके आने की पूरी संभावना है। तो यहां पर बिल्कुल चुनिंदा सिलेक्टेड लेटर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सर जी कौन कौन से लेटर पढ़ लें जिससे कि अपना बेड़ा पार हो जाए और बोर्ड एग्जाम में लेटर वाला क्वेश्चन गलत ना हो, तो बच्चों ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। पूरा वीडियो, यस सर जी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी लास्ट तक में सारे लेटर आपको पता पल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट है, आप लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट से। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, वो फॉर्मेट लेकर के आया हूं मैं। क्या लेकर के आया हूं? फॉर्मेट लेकर के आया हूं लेटर का। चाहे लेटर टू एडिटर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लेटर हो, चाहे आप प्रिंसिपल के लेटर लिख रहे हो, तीनों में यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। पहला यहां पर क्या है बच्चों? सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए। क्या डालेंगे बेटा हम लोग यहां पर? सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस। जैसे आप लोग हैं तो यहां पर लिखिए 150 मयूर विहार न्यू दिल्ली, या डिस्ट्रिक्ट आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद डेट, बस डेट में आपको यह याद रखना है कि 2025 की डेट होनी चाहिए। एग्जाम के टाइम की डेट होगी तो ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद यहां पर एक न्यूज़पेपर जो है उसका नेम लिखना है। द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। अगर आप किसी मेयर के लेटर लिखते हैं या किसी सीएमओ को लेटर लिखते हैं या किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी को लेटर लिखते हैं तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, डेट सेम रहेगी और यहां पर उसका आप डेजिग्नेशन डाल देंगे। दैट्स इट। आगे जाएंगे बच्चों, सब्जेक्ट आपको एक लाइन में लिखना है। मुश्किल से आप उसके लिए यूज करने वाले हैं 4 to 5 वर्ड्स, 6 to 8 वर्ड्स, बस 10 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है बच्चों, एक लाइन लिखना है। इसके बाद डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम का भी यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 में आपको, पैराग्राफ 1 में आपको बताना है कि आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं। पैराग्राफ 2 में आपको बताना है कि इससे होने वाली परेशानियां आपकी क्या है। पैराग्राफ 3 में आप लेटर को कंक्लूड करेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका बहुत ज्यादा ऑब्लाइज्ड हूंगा और ये सिटीजन यहां पर बहुत अच्छे से आपके करते हैं, ये आपको लिखना है दुनिया भर का। इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद थैंकिंग यू लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे योर सिंसियरली एबीसी। नेम नहीं लिखना है, याद रखना है, नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर नेम लिखेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है बेटा। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत धुआंधार क्वेश्चन है। राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर लेटर डिससैटिस्फैक्शन एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अलग अलग तरह के दो क्वेश्चंस बनाए गए, अलग अलग साल में पूछे गए, लेकिन इनका आंसर आपके पास एक ही है और ये रहा आंसर। देख लीजिए फटाफट से, ऊपर एड्रेस लिखा है यहां पर। इसके बाद बच्चों आपने एड्रेस लिखा है यहां पर। एड्रेस के बाद ये लखनऊ के बाद आप यहां पर क्या लाएंगे बेटा? एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन क्या करना है बच्चों? छोड़नी है। एक लाइन छोड़ दें। क्या करें बच्चों? एक लाइन छोड़ दें। याद रखना है क्या करना है? एक लाइन छोड़ देना है। फिर डेट लिखने के बाद फिर क्या करना है बच्चों? एक लाइन छोड़ना है। क्या करना है बच्चों? एक लाइन छोड़ना है। ये बस चीजें हैं, ये ट्रिक है पूरे के पूरे नंबर लाने के लिए लेटर में बच्चों। इसके बाद यहां पर ये पूरा एड्रेस के बाद फिर से यहां पर क्या करना है बच्चों? एक लाइन छोड़ दें। क्या करें बच्चों? एक लाइन क्या करना है? छोड़ देनी है एक लाइन, ठीक है। फिर यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद भी आपको क्या करना है गुरुजी? एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ दें। क्या करें बच्चों? एक लाइन क्या करना है बेटा? छोड़ देनी है आपको, याद रखेंगे। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है बच्चों? 1 लाइन क्या करना है? 1 लाइन लीव करें, ठीक है। इसके बाद ये लिखेंगे, आगे बढ़ चलते हैं, यहां पर लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर यहां पर एक लाइन आपको छोड़नी है। इस तरह अगर लिखेंगे बेटा तो पूरे के पूरे नंबर आपके मिलेंगे। फिर थैंकिंग यू के बाद भी आपको क्या करना है बच्चों? एक लाइन छोड़ देनी है। योर सिंसियरली ही लिखिएगा, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हैं। और जब लेटर एडिटर की बात हो रही है लेटर की, तो यहां पर योर्स ओबेडेंटली लिखना बिल्कुल भी नहीं सही होगा, ठीक है। तो आई होप कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में थे डाउटफुल, उनके आंसर अब आपको अच्छे से मिल गए होंगे। इसी तरह से बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2
अपने पास है 2023 और 2024 लगातार पूछा गया है, तो 2025 में भी इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो कहता है यहां पर राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स इन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में लिखना है, कभी कभी वाटर सप्लाई के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो लिखने का फॉर्मेट सेम रहेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आपके सामने यहां पर ये लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें बच्चों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए थैंकिंग यू योर सिंसियरली, यही फॉर्मेट आपको लेकर के चलना है। ऊपर का फॉर्मेट सेंडर एड्रेस डेजिग्नेशन वगैरह करेक्ट है और कंक्लूडिंग आपका जो वर्ड्स है यहां पर सही है फ्रेजेस, तो आप पूरे के पूरे लेटर में नंबर पा सकते हैं। दैट मींस 10 आउट ऑफ 10। यस सर। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली अबाउट वाटर शॉर्टेज इन योर कॉलोनी। याद रखिएगा एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, वो खुद से आपको लिख करके देता है बच्चों, वो खुद से आपको लिख करके देता है, वो खुद से आपको लिख करके क्या देता है बच्चों, न्यूज़पेपर का नेम लिख के देगा और आपके आगे एरिया का नेम लिख कर देगा। तो आंसर में हमें उसी न्यूज़पेपर का नेम लिखना है और उसी एरिया का नेम लिखना है जो न्यूज़पेपर का नेम और जिस एरिया का नेम हमारे क्वेश्चन में दिया हो। ऐसा नहीं कि यहां पर लिखा है द हिंदुस्तान टाइम्स और आपने आंसर में डाल दिया दैनिक जागरण गलत हो जाएगा। दैनिक जागरण नहीं डालना है, क्या डालना है बच्चों, द हिंदुस्तान टाइम्स ही रखेंगे। ठीक है, बात दिल्ली की है तो एड्रेस में भी दिल्ली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात चल रही दिल्ली की और एड्रेस में डाल दिया मथुरा, डाल दिया अफगानिस्तान, तो ये नहीं चल पाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। इस तरह से चीजों को आपको अच्छे से समझना है और आगे बढ़ जाना है। फिर यहां पर थैंक यू योर्स फेथफुली लिख दिया, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया फ्लेवर, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। टॉप 4 में लेटर आपको सामने उपस्थित हुआ। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं लोग डिस्पोजल वेयर्स यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में लिखना है। आप चिंता कर रहे हैं भैया ज्यादा इसका यूज घातक है लोगों के लिए, लेकिन कोई समझता कहां है। सेम यहां पर आप लिख सकते हैं, मैंने कहा था एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट अपने मन से लिखेंगे, डेट वही अच्छी रहेगी एग्जाम के टाइम वाली 2025 15 मार्च 2025 पे आप डाल दीजिए। 2024 डाल देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर के मन में शंका हो जाए क्या कहीं से चीटिंग कर लिया क्या आपने, तो उड़ा भी सकता है मार्क्स आपके। पूरे मार्क्स लाने हैं तो जिस तरह से लेटर लिखा है इसी तरह लिखना है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते रहें और आगे बढ़ते रहें बेटा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। अब यहां पर लेटर आपको प्रिंसिपल को लिखना है कि लाइब्रेरी बुक्स प्रोवाइड की जाए, हमारी लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है। यह भी आ सकता है कि आपकी लाइब्रेरी में बुक की शॉर्टेज है, प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए कि वो हमें बुक प्रोवाइड कराए। यही आंसर छेप देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर आपके सामने, ये रहा आंसर आपके सामने। फटाफट से आप इनको देखें। अब इनको मैं पढ़कर बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका, टाइम बताने के लिए मैं आपके सामने सारे लेटर एक साथ लेकर के आ गया हूं जल्दी फॉर्म में। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। इतनी तो मेहनत बच्चों करनी पड़ेगी, अगर आपको टॉप करना है तो मेहनत तो करनी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये कोई स्क्रीनशॉट के फॉर्म में गैलरी में ही ना पड़े रहें, इनको आपको यूज करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, तभी तो आप लेटर में पाएंगे 10 आउट ऑफ 10। यस सर, वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हैं और वो अभी समझ गए कि बस लिखना है और आज रात में ही, आज सुबह ही जब देखेंगे वीडियो तभी इसको कंप्लीट कर देंगे, खल्लास कर देंगे। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज और रेगुलर इंटरवल्स। कहता है कि रोज करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। प्रिंसिपल भैया गेमिंग हो, भैया म्यूजिक भी हो, रेसलिंग हो, कुछ तो चीजें हो, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने में नहीं खेल में आगे होते हैं, तो कम से कम वहां से उनका करियर तो बन सकता है। तो इस तरह की बातचीत के लिए आपको प्रिंसिपल के लिए एक लेटर लिखना पड़ेगा, तभी तो वहां पर इसका अरेंजमेंट होगा। और अरेंजमेंट करने के लिए आपके सामने यहां पर देख रहे हैं कितना आसानी से एक लेटर आ गया है। इस लेटर को आपको बच्चों लिखना है और अपने प्रिंसिपल सर को मनाना है। आगे जाएंगे, यहां पर देखिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, इसके बाद योर सिंसियरली XYZ या ABC के साथ जाएंगे। नेम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कई बार रिपीट कर चुका हूं, इस चीज को याद रखिएगा। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज। सर जी 2023 का क्वेश्चन है, बहुत चीजों में देखा होगा, बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जिनका प्राइस डे बाई डे बहुत ज्यादा हाइक हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वहां पर। तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, एक लेटर लिखना है। स्टार्ट करेंगे लेटर लिखना कैसे,
सब्जेक्ट जब भी आप लिखेंगे बच्चों, ये सब्जेक्ट इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किससे लिखना है बेटा? ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। योर सिंसियरली ABC XYZ, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों मत डाल दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा समझदारी का काम करने लगते हैं। तो ये बच्चों टॉप 7 कितने थे बेटा? टॉप 7 ऐसे लेटर हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो इनमें से कोई एक एग्जाम में आपको मिलेगा, इसलिए बिना किसी देरी के इनको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से इनको राइट भी करना है और इन्हें रिवीजन भी करना है, ताकि आप इंग्लिश के एग्जाम तक इन्हें भूले नहीं। फटाफट से कमेंट्स करके सारे बच्चे बताएंगे कि ये क्लास कैसी लगी, और अगर इसी तरह से छोटे फॉर्मेट में आप कोई क्लास चाहते हैं तो कमेंट्स करिए फटाफट से कि सर इस टॉपिक पर हमें क्लास चाहिए। तो सर आपके कमेंट्स रीड करेंगे और उस टॉपिक पर क्लास लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, चाचा, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।